सरकार की रूह की पाकीज़गी कैसे मुमकिन है? पहले तो मुझे इस सवाल पे हंसी आ रही है। आप सवाल कर रहे हैं कि रूह की पाकीज़गी कैसे मुमकिन है। फिर तो सबसे पहले तो आपको इस बात की इस्लाह कर लेनी चाहिए, रूह कभी नापाक नहीं होती, क्योंकि जिसने ये रूह इंसान में फूंकी है ना, वो तमाम तहारतों का मालिक है। ये उसकी जुज़ करार पाती है। किसी सूरत भी वो जिसने रूह फूंकी है उसने मुकम्मल तहारत के साथ फूंकी है, ये कभी भी नापाक नहीं हो सकती किसी सूरत में। हाँ, आपको अगर सवाल करना चाहिए था तो इस तरीके से आप कर लेते कि रूह को मुज़य्यन कैसे किया जा सकता है। रूह को मुज़य्यन किया जा सकता है, इसकी पाकीज़गी वो कंसेप्ट ही नहीं, क्योंकि जब हम ये सवाल करते हैं कि रूह को पाक कैसे किया जाए तो उसमें शायद एक कंसेप्ट ये भी आ जाता है कि शायद कभी वो नापाक भी होती है, वो कभी नापाक नहीं होती। हाँ, जिस तरह आप यूँ कह लें रूह की इस्लाह के लिए, उसकी बेहतरी के लिए हम क्या क्या कोशिश कर सकते हैं। एक बात याद रखें, इंसानी जिंदगी में एरर्स आते हैं। एक असूल है कि जब भी कोई चीज कुछ अपने माहौल में मौजूद खराबियों की वजह से आलूदा सी हो जाए, उसे साफ करने के कुछ तरीक़ेकार हुआ करते हैं। मैंने इसे नापाक लफ्ज़ इसीलिए नहीं इस्तेमाल किया, मैंने आलूदगी लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया है। मैं एक छोटी सी सिंपल सी मिसाल भी आपको दे देता हूँ। जैसे हमारा कंप्यूटर मशीन है हमारी, वो बिल्कुल ठीक चल रही हो ना, तो उसमें कुछ एरर्स आते हैं। उन एरर्स को दूर करने के लिए जिस तरह हम एक एंटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उससे होता क्या है कि वो कंप्यूटर में मौजूद वो बुराई, वो एरर जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर रहा होता है, वो उसे रिमूव कर देता है। हमें भी हुक्म यही है अपनी रूह की तज़य्युन और आइश के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। वो पाकीज़गी वाला कंसेप्ट तो मैं आपको दे रहा हूं, रूह तो ऑलरेडी पाक है उसका, और इसका असूल होता है जिस तरह आप एरर भी वो कंप्यूटर वाला दूर कर रहे हैं ना, उसमें मकसद ये होता है कि कंप्यूटर की जो पहली परफॉर्मेंस थी, आप उसका एरर खत्म करके उसे दोबारा उसकी परफॉर्मेंस पर लेकर आ रहे हैं। वह हर चीज जो किसी मामलात की वजह से आलूदा हो चुकी हो, उसका बेहतरीन तरीकेकार यह है कि उसे उसकी असल की जानब लौटा दिया जाए। फिर उसमें वही तहारत, वही पाकीज़गी, वो जो उसकी बुनियाद थी, उसमें दोबारा उजागर हो जाएगी। रूह को महफूज करने के लिए जरूरी है, हमें इतना जोर अपनी रूह की तहारत पे नहीं देना चाहिए जितना रूह को महफूज करने के लिए देना चाहिए। पाक तो ऑलरेडी है, हमें उसे बचाना है इस बात से कि वो गुनाहों से आलूदा ना हो किसी सूरत। अगर हमारे गुनाहों से अगर वो आलूदा हो रही है, तो भी अल्लाह बादशाह जी का और अल्लाह के रसूल का बड़ा एहसान है हम पर कि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी आसानियां पैदा की। जिस तरह अल्लाह जी ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि इन्नल हसनाता युज़हिब्न सय्यात, बेशक जो हसनात हैं वो सय्यात को महव कर देती हैं। हमारे अच्छे काम हमारी बुराइयों को महव कर देते हैं। हज़रत अली करमल्ला वजहू का इरशाद है कि तुमसे जब कोई गलती सरजद होती है ना, तो उसके फौरन बाद कोई अच्छा काम किया करो, चाहे सदका ही क्यों ना हो। क्यों? इसलिए कि खुदा ने फरमाया है कि तुम्हारी अच्छाइयां तुम्हारी बुराइयों को महव कर देती हैं। अगर एक गलती सरजद हो तो हमारी एक अच्छाई हमारी वो रिसेंट होने वाली गलती को फौरी तौर पर महव कर देती है। इससे हमारी रूह महफूज रह सकती है। हम गुनाहों को तर्क कर दें, वो तमाम चीजें जो हमारी रूह को आलूदा करती हैं उनको तर्क किया जाए। और इसमें और रूह की फिर ऐसे मामलात भी हमें बताए गए, हमें ऐसे आसानियां हमारे लिए भी पैदा की गई, बहुत सारे ऐसे अमाल हमारे लिए कहे गए कि अगर एकदम से मुकम्मल तुम्हारी रूह पाकीज़ा अगर नहीं हो पा रही
جس طرح میں حج کے متعلق مثال لیتا ہوں کہ اگر کوئی حج مبرور کرتا ہے اپنی حلال کی کمائی کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ اگر کوئی حج مبرور کرتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس کی مثال تو اس طرح ہے کہ جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہو. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا، یا امام کیا یہ بات حقیقت ہے کہ کوئی شخص حج مبرور اگر کر آئے تو اس کے تمام گناہ محو کر دیے جاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا تمہیں پہلے اس بات پر استغفار کرنی چاہیے کہ تو نے رسول اللہ کے اس قول پر شک کیا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو ایسا ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. جس طرح ایک حج ہے، بہت سارے ہماری اچھائیاں ہیں جو ہماری برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. اگر ہم ان تمام سیئات کو، ان تمام بری ایکٹیویٹیز کو ترک کر دیں گے تو روح تو آلریڈی پاک ہے، صرف محفوظ ہو جائے گی، اس کی جو آرائش ہے اسے مزین کیا جا سکے. اور روح جتنی زیادہ خوبصورت ہوگی پھر ہمارا ظاہر ہمارے باطن کا عکاس ہوا کرتا ہے، ہمارا ظاہر بھی اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوتا جائے گا.